स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स क्लास 10th का लेकर आए हैं। क्लास 10th का जो फर्स्ट पोएम है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसके राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब का मैं एक बहुत ही शानदार सा पोएम लेकर आया हूँ और एकदम बेहतरीन तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जस्ट हैव पेशेंस एंड learn this text. I will explain in Hindi and English in both the language. If you are a student of UP Board, you are a student of CBSE Board, if you will watch the video, I guarantee you will get full marks in this lesson. लिखा है The way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had lived. स्टोरी को मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ टेक्स्ट को। एक्चुअली इस पोएम में क्या है ना कि राइटर बहुत ही दुखी महसूस कर रहा है, बहुत ही दुखी है और दुखी हो करके एक हेमलॉक मतलब क्या होता है? धतूरे के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? एक धतूरे के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और यह सीन कहाँ का है? आइस डिजर्ट का। आइस डिजर्ट मीन्स यानी बर्फीली रेगिस्तान है जहां पर एक हेमलॉक का ट्री है और हेमलॉक के पेड़ के नीचे दुखी राइटर बैठे हुए हैं। अब आपको समझ में आएगा कि द वे अ क्रो swooped डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी राइटर पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और एक कौवा उड़ता हुआ आता है, एक कौवा उड़ता हुआ आता है, सूप डाउन और हेमलॉक के पेड़ पर बैठ जाता है और बैठ करके उसे क्या करता है? सूप डाउन से हिलाता है। उसे क्या करता है? हिलाता है। द डस्ट ऑफ स्नो, और उसके बाद बर्फ के छोटे छोटे कण लेखक के ऊपर बर्फ की फॉलिंग होने लगती है, रेनफॉल होने लगता है, बर्फ की फॉलिंग होने लगती है। इसके कारण लेखक फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहाँ से बर्फ के कण गिरते हैं? हेमलॉक ट्री यानी धतूरे के वृक्ष के, ठीक है, धतूरे के पेड़ से उनके ऊपर गिरते हैं। एक बार और देखो, द वे अ क्रो swooped डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। राइटर, लेखक, पोएट पेड़ के नीचे, धतूरे के हेमलॉक के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, वे बहुत ही दुखी हैं। तब तक एक कौवा रास्ते से गुजर रहा होता है और हेमलॉक के पेड़ पर बैठ जाता है और जैसे ही बैठता है वो पेड़ की शाखाओं को हिलाता है और क्योंकि आइस डिजर्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि पेड़ पर छोटे छोटे बर्फ के कण जमे हुए हैं और बैठने के बाद वो जैसे ही हिलाता है ऊपर से आइस फॉल होता है राइटर के ऊपर। Has given my heart a change of mood, और जैसे ही आइस फॉलिंग उनके ऊपर होती है, छोटे छोटे बर्फ के पेड़ उनके ऊपर गिरते हैं, एकदम उनका मन खुश हो जाता है। चेंज ऑफ मूड, एकदम जो दुखी वाला मूड होता है ना, एकदम खुश हो जाते हैं। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे, और इस तरह से उनका पूरा दिन एकदम बेहतरीन बन जाता है जो एकदम बुरा उनका हुआ करता था। ओके, आई होप आपको यह टेक्स्ट समझ में आया होगा। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, इन द लेसन डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सिंपल पोएम, बट इट हैज अ डीप मीनिंग। यह पोएम सिंपल है लेकिन इसका मीनिंग बहुत ही गुड है, बहुत ही गहरा है। इन द पोएम द राइटर वॉज वेरी सैड. He was in the ice desert. He was sitting under a hemlock tree. On the way, a crow sat on the branch of hemlock tree. उसकी शाखाओं पर बैठता है कौवा, and swooped down the branches of hemlock tree, and some particles of ice fell on the body of writer, and he feels happy. That's why his mood changed sorrow to happiness. ओके, इस प्रकार का पोएम है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारे हौसला को बढ़ाने के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।